नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है द मिसिंग कॉफिन। अगर आप अंधेरा पसंद करते हो और दिल में थोड़ा सा खौफ जगाना चाहते हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हेडफोन्स पे रख लीजिए, लाइट्स थोड़ी कम कीजिए और तैयार हो जाइए। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक शहर में रहने वाला भी था, लेकिन पिछले साल एक पुरानी भूतिया कहानी ने मुझे वापस मेरे गांव में ला दिया। गांव का नाम था कलीनगर। छोटा सा, पेड़ों से घिरा और एक छोटी सी पुरानी हवेली जिसकी दीवार पे कभी किसी ने नजर नहीं डाली। लोग कहते थे कि उस हवेली की मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। अमीर थे, लेकिन थोड़े अजीब। उनका एक बेटा था, राघव, जो जवान उम्र में ही गायब हो गया था। लोगों का कहना था कि राघव एक दिन रात को चला गया और कभी वापस नहीं आया। ठाकुर जी ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। बस हवेली खामोश हो गई। 7 महीने पहले ठाकुर वीरेंद्र का देहांत हुआ। गांव में हलचल मच गई। लोग मनोरंजन के लिए कहते, इस हवेली में कोई राज है। पर सच ये था कि ठाकुर जी की इच्छा थी कि उनको उसी हवेली के बगल में परिवार के पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। और शादी में, जैसे रिवाज कहते हैं, उनका अंतिम संस्कार जमीन पर ही हुआ। मैंने सोचा, एक शहरी इंसान होने के नाते ये सब सुनना अच्छा रहेगा। मैंने ठाकुर की हवेली में कुछ दिन के लिए रुकने का फैसला किया, रिसर्च और शायद एक कहानी भी मिल जाए। लेकिन मैं जो पाने वाला था वो कहानी कुछ और ही थी। पहला दिन शांत था। मैं हवेली के पास से गुजर रहा था। हवा की खुशबू, मिट्टी की खुशबू और उन खारे कहवे जैसे झरने की आवाज। हवेली के पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान था। कुछ पुराने कब्रें, कुछ मुरझाए फूल। वहां एक बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर ठाकुर वीरेंद्र का नाम लिखा गया था। रात को जब मैं छत पे बैठा था तो गांव के बुजुर्ग मुझसे बोले कि तुम वहां रात को मत घूमना, लोग कुछ अजीब देखेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं होगा। पर मेरा दिल थोड़ा सा खफा हो गया था। दूसरे दिन सुबह मैं कब्रिस्तान गया, चारों तरफ देखा, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मैं ठाकुर वीरेंद्र के कब्र के पास गया तो एक अजीब सी बात नजर आई। कब्र पर रखी हुई मिट्टी हल्का सी हिल रही थी, जैसे कोई उसने हल्के से खोदी हो। मैंने सोचा कि शायद हल्के जंग के मामले में कोई जानवर हुआ होगा, पर बाद में जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। रात को जब मैं घर वापस आया तब गांव वाले मुझे बोले कि एक भूतिया खबर आई है, ठाकुर का कॉफिन गायब हो गया है। कॉफिन? मैं हैरान था। कैसे? कोई चोरी? पर गांव के लड़के जो शोर मचाए हुए थे, उनका कहना था कि रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे सब थर से गए। एक जवान लड़का बोलता है, मैं जूही के खेत से गुजर रहा था, तब देखा पर ठाकुर का कॉफिन वहां नहीं था। मैंने सोचा कोई मजाक हो रहा है, लेकिन अगले दिन सुबह सब कंफर्म हो गया कि कब्र में सिर्फ खाली मिट्टी थी, कॉफिन और ठाकुर का शरीर दोनों गायब। मैंने फैसला किया कि मैं इस राज को सुलझाऊंगा। मुझे लगा कोई घटिया चोरी होगी, शायद कुछ लोग पूरे शहर में कोई एंटीक बेचने जा रहे हों। मैंने अपना कैमरा और फ्लैशलाइट लिया और जब रात हुई तो मैं वापस कब्रिस्तान गया। रात आधी थी, हवा तेज चल रही थी, चांद भी घना था। मैंने अपने टॉर्च से कब्र के आसपास को स्कैन किया। जमीन अभी भी नरमी सी थी, अभी अभी खोदी गई थी, पर जाहिर था कि कोई हाथ से नहीं खोदा, किसी भारी वस्तु ने खुद बाहर से जमीन उठा दी हो। तभी मैंने थोड़ी दूर से कुछ लिखा हुआ देखा, जमीन पे कहीं घिसा हुआ चिन्ह, जैसे कोई रस्सी से खिंच गया हो। मैंने उस चिन्ह को फॉलो किया। वो मुझे हवेली के पिछले दरवाजे तक ले गया। दरवाजा हल्का सा अछा हुआ था, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब मैं धीरे से अंदर घुसा तो मैंने देखा एक लंबी ठंडी कॉरिडोर जहां दीवारें बलात्कारी तस्वीरों से भरी थीं। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था जिसमें एक पुराना तख्ता और उसके ऊपर धूल से ढका हुआ कुछ दिख रहा था। मैंने आगे बढ़कर देखा और मेरा दिल थम सा गया। वहां एक कॉफिन था, लेकिन वो ठाकुर का कॉफिन नहीं था। उस कॉफिन पर कोई नाम नहीं था, बस एक गंदी फीकी सी पीली सूरत थी और उस कॉफिन खुला हुआ था। मैंने जोर से सांस ली। आंखों से धुंध सी चल रही थी। जो चीज मैंने देखी उसने मुझे ठंडा कर दिया। कॉफिन के अंदर से कुछ लाल सा उछल रहा था और वो लाल कुछ खाली कपड़ों से बना हुआ था। पर वो कपड़े धुंधले, पुराने और ऐसे लगे जैसे किसी ने उन्हें बहुत जोरदार से खींचकर रिप कर दिया हो।
पर सबसे अजीब बात यह थी कि कॉफिन का नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई वहां से निकल चुका हो। उसी कमरे में एक पुराना कबर्ड था। मैंने उसे खोलकर देखा तो एक जर्नल मिला, पुराना लेकिन हेरोमा से भरा हुआ। मैंने उस जर्नल के कुछ पन्ने पढ़े। वहां ठाकुर जी का जिक्र था और ज्यादा कुछ ऐसे शब्द जो समझकर भी समझ नहीं आते थे। जर्नल में लिखा था, 12 साल पहले राघव ने एक चीज देखी। वो चीज हमारे घर से ही गायब हो गई थी। हमने उसे कभी ढूंढा नहीं। उस रात जब बारिश तेज थी, राघव चीख कर मिला। वो बोलता रहा, कफन ला दो, वो लौट आया है। हमने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर उसे समझ में ना आया। तब मैंने उसे एक सफेद डब्बे को जमीन के नीचे छुपा दिया। मैंने सोचा, अगर उसे छुपा दूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ पढ़ा। जर्नल में आगे लिखा था, जो भी वापस आता है वो हमारे लिए कुछ मांगता है। वो तब से कभी चैन से सोने नहीं देता। अगर उसे धोखा दिया जाता है तो वो उस इंसान को उठाकर लाता है जिसे वो ढूंढता है। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। क्या ये सच हो सकता है? मैंने सोचा कि कोई धार्मिक बात होगी, पर ठाकुर जी की आवाज में कुछ ऐसा था जो अनसोच से भारी था। उस रात जब मैं वापस जा रहा था तो बाहर से किसी ने पुकारा, अर्जुन, अर्जुन। मैंने मुंह घुमाया और देखा कि गांव का एक बुढ़ा आदमी पंडित जी मेरे पीछे महान रोशनी के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की सी घबराहट थी। पंडित जी ने कहा, तुमने उस जर्नल को पढ़ा, अच्छा किया, लेकिन ध्यान रखना, जो हमने छुपा रखा होगा वो खुद वापस आने की कोशिश करेगा। ठाकुर के कॉफिन के गायब होने का मतलब है कि कुछ पुराना चीज अब जाग रही है। मैंने पूछा, क्या पुराना चीज? पंडित जी ने धीरे से कहा, हमारे यहां कहानी है अर्जुन। जब कोई चीज बहुत अधिक लालच, दुख और तिलिष्टि के साथ जुड़ी होती है तो वो चीज प्राणी आकार हो जाती है। लोग उसे आत्मा कहते हैं, हमारे पुरखों के रूप में। पर कभी कभी ये आत्मा अपनी असलियत भूल जाती है, और अगर उसे फिर से मिलने का मौका मिल जाए तो वो अपने लिए साथी चुन लेती है। मैंने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? कॉफिन वापस करना पड़ेगा। पंडित जी ने सिर्फ इतना कहा कि वो कॉफिन अकेले वापस नहीं आएगा। जब आप उसे खोजोगे तो उसकी चाह तुम्हारे सामने आएगी। समझो, ये एक तरकीब है उसे शांत करने का। अगली रात मौसम और भी ज्यादा खराब था। बिजली गरजते और सुर्ख हो रही थी। मैंने हवेली की ऊंची दीवार के पास लैंप जलाया और अंदर घुसा। अंदर की हवा से कुछ ऐसे सर्राटे आते थे जैसे कोई पुरानी सांस ले रहा हो। मैंने हर कमरा देखा, हर जमीन का दरवाजा खोला, और हर कमरे में मुझे वही एक निशान मिलता, जैसे किसी ने रस्सी से खींचकर कॉफिन को उठा लिया हो। फिर मैंने बेसमेंट का दरवाजा देखा, छोटा सा। मैंने धीरे से खोला। अंदर एक लम्हा हवा रुक सी गई। मैंने कुरासन ऑन किया। बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ लैंप की दस्सी सी रोशनी। और वहां बेसमेंट के कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक पर खून नहीं था, पर एक सुगंध थी, उम्रदराज, भूली हुई सुगंध। मैंने संदूक खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा कफन निकला, साफ लेकिन पुराना। उसके अंदर कुछ था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। कागज पे लिखा था, उसको घर ले जाओ। मैंने कागज उठाया और तभी बेसमेंट के दरवाजे के पीछे कुछ चलने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत हल्के पैर चाल रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। पर जब मैंने आगे देखा तो बेसमेंट के दरवाजे से निकलती हुई धूल में एक सराब सा दिखाई दिया, एक आकार, आधा रूप, जैसे हवा में कोई खालिश हो। मेरे हाथ थरथराने लगे। मैंने तेजी से उस कागज को अपने पॉकेट में डाला और वापस हवेली के अंदर चला आया। पर हवेली के ग्राउंड फ्लोर में जब मैं आया तो देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पे कुछ अभी भी लिखा हुआ था, पुराने लकड़ी के निशान और एक नया निजाम, एक खिंचा हुआ रास्ता जो सीधा कब्रिस्तान तक जाता था। मैंने देखा कि उस रास्ते के ऊपर कुछ छोटे छोटे चरण थे, इंसानों के नहीं, पर जैसे किसी भूत की उंगलियों के निशान हो। मैं थोड़ा पीछे हट गया। तभी मुझे आवाज सुनाई दी, लाओ लाओ। वो आवाज बहुत नजदीक से आ रही थी। मैंने तुरंत अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कैमरा की स्क्रीन पे कुछ नेबुला जैसे छाया दिख रही थी। शायद कैमरा भी इसे कैप्चर कर पा रहा था। और फिर एक ही पल में हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था और हाथ की छाप सिर्फ अंदर से थी।
मैंने जोर किया तो एक आवाज बोली, लाओ, जरूरी है। मेरा दिल दबुक गया। मैंने अंधेरे में देखा तो एक पिछले कोने से अनदेखा रूप निकला। वो रूप एक आदमी जैसा था, पर उसकी आंखें खाली, उसका चेहरा थोड़ा सा खोखला। वो मेरे सामने आया और बोला, राघव। मैंने अपना नाम कहा। नहीं, मैं अर्जुन हूं। उसकी आंखें मेरी तरफ झुकी। आंखों में कोई आग या रोशनी नहीं थी, बस एक अंधेरा था। वो झुककर मेरा हाथ छू गया। उसकी ठंडी उल्फत मेरी उंगलियों में घुस गई। मैंने रोका, पर उसकी आवाज फिर से निकली, लाओ, वापस लाओ, कॉफिन का दूध, उसकी चाह पुरानी है। तब मुझे समझ आया कि ये कॉफिन कोई सामान नहीं, बल्कि कोई बंधन है। जो भी उस कॉफिन को छुपा के रख रहा था, उसने उसकी इच्छा से समझौता किया था। ठाकुर जी ने शायद सोचा कि कॉफिन को छुपा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर कॉफिन खुद जाग